समाज की बुराइयों में ख़त्म करने में जहाँ सरकार का एक बड़ा हाथ होता है, वहीं सामाजिक संगठनों का भी एक बड़ा किरदार होता है। क्योंकि सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर समाज की बुराइयों का दूर करने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अल जमात शेख मसूदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नफीस साहब, जिनसे हम जानेंगे कि समाज में किस तरह की बुराई होती हैं, उनको रोकने में किस तरह का समाजी लोगों का किरदार होता है, किस तरह से वो सामाजिक बुराइयां दूर करते हैं। और यहाँ ये मुरादाबाद ज़िले के तहसील बिलारी है, वहाँ पर रहते हैं, उन्हीं की आवाज़ पर है और उनसे जानेंगे किस तरह के हालात हैं इस इलाके में। जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप एक मसूदी बरादरी का संगठन चलाते हैं, तो किस तरह से समाज की बुराइयों पर आप काम करते हैं? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, समाज की में जो है बहुत चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। हम बुराइयों की बात करें, अच्छाइयों की बात करें, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिन चीज़ों से हमारी बुराइयां पैदा होती हैं, बिरादरी पीछे रहती है, उनकी वजूहात क्या हैं। और सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सामने आती हैं। एक तो अपनी फैमिली को बनाने के लिए, अच्छी जगह ले जाने के लिए, अच्छा मकाम दिलाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर जो है वो ये है कि हम बच्चों को एजुकेशन से दूर रखते हैं। और जिन फैमिली में एजुकेशन होगी, वही फैमिली शायद बुराइयों को दूर करेंगी और तरक्की करेंगी और दुनिया की चीज़ों को जानेंगी। अच्छा ही बुराई, कोई भी मज़हब इस बात की तभी आपके लिए सोचेगा या आप उसके लिए सोचेंगे कि आप कितना उसके लिए जागरूक हैं, कितनी आपके अंदर बेदारी है। तो जब तक बेदारी कौम के अंदर पैदा नहीं होगी, ना तो तालीम आएगी। और जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घरों में पनप रही हैं, गंदगी पनप रही है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं माहौल में लड़कियां भाग रही हैं एक दूसरे के साथ, ये सब चीज़ें तभी हटाया जा सकता है जब कि उनके ऊपर सोचा जाए और उनको मजहबी तालीम जो बेस हमारा, उसकी तरफ राग़िब किया जाए, बताया जाए कि अच्छाई बुराई क्या है, हमारा मज़हब क्या इजाज़त देता है। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे और इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर वो एजुकेशन नहीं, अगर आप अब बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो बड़ी आलिम याफ्ता बड़ी जो तालीम हासिल कर चुकी हैं लड़कियां, जो यहाँ तक कि आलिम का कोर्स, जो दीनी तालीम कोर्स है, उसको भी हासिल करने के बाद में भी वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं। तो ये क्या समाज की जो सामाजिक संगठन है और जो समाज के बड़ा किरदार है, उससे कहीं ना कहीं खामी नहीं मानती? नहीं, वो बात अपनी जगह आपकी दुरुस्त है। क्यों जा रही है उसकी वजह भी तो तलाश करनी पड़ेगी। देखिए, आपने एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजा, उन्हें अच्छी तालीम दिलाई, लेकिन आपने उसका बेस कितना मजबूत किया? आपने जो आपका इस्लाम है वो एक एक चीज़ लड़कियों के बारे में बताता है, एक एक चीज़ मर्दों के बारे में बताता है। कहाँ कहाँ हम वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे बहकते हैं, जो टीन स्टेज होती है, उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। हम घर में बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप देखते नहीं है बच्चे घर से निकल के हमारी बच्ची एजुकेशन के साथ जो जहाँ स्कूल में जा रही है वो कहाँ कहाँ जा रही है, आप किससे मिलती है, किससे नहीं मिलती। इन चीज़ों पर भी तो आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप घर बैठ के तालीम दिलाएंगे, बच्चे तो कहीं से कहीं जाएंगे और आपका बेस मजबूत नहीं है, तो ये सब कमियां सामने आती हैं। अच्छा, इसमें एक कमी यह नहीं मानते कि जो बड़ी तालीम बच्चे हासिल करते हैं, उसमें लड़कियां और लड़के दोनों हैं, उनकी जो शादियां वो 30+ के बाद में होती हैं और अच्छा देखने के ललक में जो है वो एज जाती है, और उस बीच में कई बार ऐसे कदम आ जाते हैं कि जो समाज के लिए बड़े घातक बनते हैं। क्या मानते हैं? बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि बहुत एजुकेशन के चक्कर में उम्र काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सामने ये परेशानियाँ आती हैं। फिर रिश्ते होने में परेशानी ख़ास तौर से हमारी बिरादरी में होते हैं, ऐसा नहीं है। और बिरादरी में आप पठानों में देखेंगे 35 साल की उम्र में भी शादी होती है, 36 38 लेकिन हमारी बिरादरी में ख़ास तौर से ये परेशानी आ रही है कि अगर लड़की की उम्र 30 साल की होगी तो उसको रिश्ते मिलने मुमकिन नहीं होते हैं, परेशानी पड़ती है कि उसको वो एजुकेशन की वजह से। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम शादी करें, उसके बाद एजुकेशन उनकी जारी रहे, उनके हस्बैंड वगैरह करें, उनकी जिम्मेदारी। हमारा काम ये था प्राइमरी स्टेज से
निकालें, जहालत से निकालें बच्चों को, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, अच्छा ये नहीं लगता कि मैं मसूदी बिरादरी बाद में अंसारी, सैफ़ी, नाई और कई और बिरादरियों के साथ हमारे ताल्लुकात है, उठना बैठना है, तो देखना है माता की लड़की अगर पोस्ट ग्रेजुएट होगी तो लड़का ढूंढने पीएचडी, लड़की जो है पीएचडी कर ली तो लड़का भी पीएचडी देखते हैं। इस हालात में लड़कियों को कई बार मैच मिलता है तो एजुकेशन नहीं मिलती, कई बार जो है जो जिस तरह से लड़की वाले अमीर लोग हैं वैसे लड़का अमीर नहीं मिलता, वो भी रिश्ते में जो दिक्कत होती है और उस तरह से उम्र निकलती जाती है और उस पर कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समाज के लिए नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि अगर बच्चे ने हमारी पीएचडी कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद भी उनको परेशानी रिश्तों के ताल्लुक से आती है और हम उनकी उम्र में उनकी शादी नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमें चाहिए कि अगर हमारी बच्ची इंटर कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, तो पहले अगर शादी कोई मांग को रिश्ता है तो हमें शादी करनी चाहिए। वो हमारा काम तो उसको स्टैंड देना था, उसको स्टैंड दे दिया, उसके बाद उसके हस्बैंड की जिम्मेदारी है उनसे तय करें भाई हमारी बच्ची की एजुकेशन जारी रहेगी, अगर आपको कोई परेशानी तो हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन बच्ची की एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे भी दूर की जा सकती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला होता है। अच्छा एक और सवाल था, जिस तरह से आप बिरादरी में खासकर मसूदी बिरादरी का आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें आप बड़ा काम बढ़ के करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह हम दहेज का विरोध करते हैं, दहेज का कहा कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन उसी तरह से हम इस पर कभी गौर नहीं करते कि जो लड़की का जब रिश्ता देख रहे जाते हैं बहुत मालदार से मालदार, मालदार से मालदार देखते रहते हैं और गरीबों को इग्नोर करके वेल एजुकेशन रिश्ता भी छोड़ देते हैं दौलत के चक्कर में, या हम कहिए कि हम जितने अमीर हो उससे ज़्यादा अमीर लड़का मिले, और फिर वो जो है कई जगह जो है इस तरह से रिश्ते भटक जाते हैं। तो क्या इस पर भी काम नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से हम दहेज के विरोधी है, इस तरह इस पर भी कुछ अंकुश लगना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर हमारी नज़र जानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ ही लेके जाएं, लेकिन उससे पहले भी अगर माकूल रिश्ता है तो देखना चाहिए। और अगर हमारी बच्ची ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या पीएचडी कर लिया है तो हमें चाहिए कि अगर कोई माकूल रिश्ता हाथ में आ रहा है, उसका कारोबार से फिट है बच्चा और एजुकेशन करना है, तो हमें रिश्ते कर देने चाहिए। अगर हम यही देखते रहेंगे कि आप हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि बिरादरी में एजुकेशन नहीं है, लड़कियों में ख़ास तौर से नहीं। अब लड़के ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया तो अब लड़का जो है क्या कर रहा है, वो दूसरी बिरादरी में जा रहा है। नहीं, पहले अपनी बिरादरी को तरजीह देनी चाहिए। हालांकि मैं बिरादरी का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बिरादरी को भी लेके चलना है, क्योंकि ये बिरादरी सबसे ज़्यादा गरीब बिरादरी, सबसे ज़्यादा परेशान हाल बिरादरी, इसको परेशानी से निकलना। हम एजुकेशन हासिल करने के बाद दूसरी बिरादरी में जाते हैं, ये भी हमारी नज़रिया बिल्कुल गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन रिश्ते के मामले में ये देखना चाहिए कि अगर हमारी बच्ची ने ज़्यादा एजुकेशन कर लिया और कोई गरीब बच्चा आया और वो इस लायक है, उसमें अंदर कोई ऐसी बदचलनी नहीं है, तो हमें चाहिए कि उसको इससे रिश्ता करके हमें बच्चे की शादी टाइम से करें। जी, तो मैं अभी बात चली थी बुराई, इस तरह से और कई बुराइयां हैं जिस तरह से हम खुद पढ़ गए लिख गए, लेकिन बच्चों को रोज़गार नहीं है। रोज़गार एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सरकारी रोज़गार नहीं है, उसके बाद में हमारी बिरादरी पहले से फाइनेंशियली कमज़ोर है। इस तरह से कोई संगठन उनको रोज़गार देने की बात करे, कुछ हॉस्पिटल बना के, स्कूल बना के, या कुछ ऐसे कारोबार करके जिससे जो बच्चे नौजवान पढ़ कर आ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार मिले तो शायद एजुकेशन स्तर और बढ़े। बिल्कुल बेहतरीन सोच है आपकी, बहुत अच्छा सवाल भी है ये। हमारी जिम्मेदारी है कि देखिए हम जो भी तंजीम बना रहे हैं, उन बच्चों के रोज़गार ज़रूर देखें जो बहुत गरीबी रेखा से निकल के आते हैं बच्चों, उनके बारे में सोचें, उनके गार्जियंस के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सोचें, उनको रोज़गार दिलाने की बात करें। अगर हम सब देखिए, कोई भी काम करने के लिए फाइनेंस का मसला होता है, फाइनेंस हमारे पास गरीबी की वजह नहीं है हमारी बिरादरी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिलजुल के काम करें अपनी सतह की इलाके की तरफ से कि कुछ लोग खड़े हों और उसके लिए कोशिश करें कि उन बच्चों को शुरू से लेके चलें। अगर वो छोटे बच्चे हैं और जिन्हें हाई स्कूल या इंटर कर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी कि उनके माँ बाप से मिलें, उन्हें कहें कि आप इन बच्चों को चाहे आप टेलरिंग में डालें, चाहे मशीनरी के किसी काम में डालें, मोटरसाइकिल के अच्छे वर्कशॉप में डालें, गाड़ियों के एसी वगैरह के चल, तो ऐसे बहुत से कारोबार से उनको लगाने की कोशिश करें ताकि उनको तो कारोबार आगे चल के मिल सके। ऐसे हमारे बिलारी में बहुत से बच्चे हैं जो बैंड की लाइन को तर्क करके ऐसे काम कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं उनके लिए कि हम उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं भाई, अपने बच्चों को इस तरीके से आप डील कीजिए, उनको कोई ना कोई कारोबार से लगाइए। जितनी हमसे मदद, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो हम भी करेंगे, तो ऐसा भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी तंजीमों को ये सब सोचना चाहिए कि
कि इस काम मामले में आगे हाथ बढ़ाएं और बच्चों को कारोबार के से लगाने की कोशिश करें, गरीब बच्चों को। अच्छा, हमने देखा गया कि समाज का एक और है, जैसे कि किसी ने डी फार्मा कर लिया, अब मेडिकल स्टोर खोलने के बजाय वो मेडिकल पे नौकरी कर रहा है। किसी ने DMLT BMLT के लिए लैब खोलने के बजाय वो लैब पे नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसा इतना फाइनेंस नहीं कि अपनी लैब खोल सके, अपना मेडिकल स्टोर खोल सके। इस तरह से और कई पॉलिटेक्निक कोर्स हैं, कई और टेक्निकल कोर्स हैं, वो कोर्स करने के बाद में कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह का बिजनेस करने के लिए अमाउंट नहीं होता। तो क्या ये आपका जो संगठन है इस पर भी कुछ करने की तैयारी में है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ सारे संगठन को मिलकर एक ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिसमें हम उन बच्चों को जो ये सब टेक्निकल लाइन लेके आए हैं, या पैथोलॉजी की या कोई और जैसे डी फार्मा वगैरह ये लेके आना, उन पर पैसे की अभाव है, कमी है, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ऐसे बच्चों को लिए एक तंजीम, एक सतही पर बनाया और उनकी मदद करें और उनको कारोबार से लगाएं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं खाली बातें बनाने के लिए आपने तंजीमें बना ली हैं और काम करने के लिए आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, निल हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।